बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम नूर, आपका फ़िज़िक्स टीचर, और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना ब्यूटीफुल चैनल नॉलेज फीस्टा। स्टूडेंट्स की कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि सर ये टॉपिक करवा दें, ये टॉपिक करवा दें। तो आपको पता है जैसे फ़िज़िकल क्लासेस का भी आगाज़ हो चुका है, तो थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से मैं हर डिमांड को पूरा नहीं कर सकता टाइमली। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी कर दूँ लेटर ऑन, लेकिन स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द ही चीज़ें हमें मिल जाए। तो बहरहाल ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं चूँकि आपसे पता है पहले मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर चल रहे थे, तो स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट करने पर मैं आज सेकंड ईयर भी स्टार्ट कर रहा हूँ साथ साथ। अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुई थी, तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर साथ साथ जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं करता रहूँगा साथ साथ, लेकिन साथ साथ सेकंड ईयर में ही, क्योंकि अभी तक सेकंड ईयर के सिर्फ शायद 1-2 लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं और ज़्यादा चैनल्स पे, मेरे चैनल्स पे ज़्यादा लेक्चर मौजूद नहीं है सेकंड ईयर के। तो आज मैं सेकंड ईयर को भी फोकस करूँगा साथ साथ, आके दोनों स्टूडेंट्स पार्ट 1 के भी पार्ट 2 के भी, दोनों को जो देखना चाहते हैं, जो चीज़ें उनकी समझना चाहते हैं, वो मेरे लेक्चर से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले मेरा कॉलम्स लॉ के ऊपर एक लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप वो जाके सुन सकते हैं। तो चार्जेस का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, चार्जेस क्या होते हैं, सारी बातें यहाँ पे मैंने बताई हुई हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिफरेंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हम उसको भी देखेंगे, और एंटी टेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफरेंट चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग डेरिवेशन सीखने के लिए मेरे लेक्चर में है, मेरे लेक्चर देख रहे हैं कि कोई डेरिवेशन मिलेगी, कोई फार्मूला ड्राइव किया जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप बेशक ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं। मेरे लेक्चर में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाएंगे और थ्योरी पे समझाई जाएगी, उसके फार्मूलाज को समझाया जाएगा। वो फार्मूला ड्राइव कैसे होगा वो मेरा बिल्कुल ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। वो जब मैं डिटेल लेक्चर पे शुरू करूँगा अपने ए लेवल्स के लिए या FSC के लिए, तो वहाँ पर मैं डिटेल्स में जाऊँगा, तो फिर मैं डेरिवेशन भी करवाया करूँगा। फिलहाल एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चीज़ें सिखानी है आपको। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि जैसे ये अगर ये मार्कर है, ये मैस है, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो इस न्यूट्रल बॉडी का एक मैस ज़रूर है, और दुनिया में कोई भी मैस है उसकी ग्रेविटेशन फील्ड होती है। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड होती है, तो हर मैस की ग्रेविटेशन फील्ड होती है, जो कि न्यूटन ने कहा था। इसी तरह से अगर किसी बॉडी को चार्ज कर दिया जाए तो उस चार्ज की एक सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैस के सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जो कि एक इंट्रिंसिक फील्ड होती है, मतलब नेचुरल फील्ड होती है, वो हम पैदा नहीं करते, एक नेचुरल फिनोमिना है जो किसी भी मैस की सराउंडिंग में क्रिएट हो जाती है उसकी फील्ड। तो अगर वही मैस चार्ज कर दिया जाए, उसको चार्ज बॉडी बना दिया जाए, तो उसके सराउंडिंग में भी एक फील्ड पैदा होती है, एंड दैट फील्ड इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन क्या है और वो क्यों पैदा होती है, इसका अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी अनआंसर्ड है। कोई भी साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं बता सका, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि कोई भी चार्ज बॉडी होगी उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम कुछ लाइंस का सहारा लेते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड होती है, और उस फील्ड को हम कन्वेंशनली डिनोट करना चाहें तो हम लाइन्स ड्रॉ करते हैं, और लाइंस कुछ इस तरह की होती हैं। ये अब FSC में अपना ये A लेवल्स में आप चीज़ें ये सीख चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस चार्ज की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कन्वेंशनली क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटवर्ड कंसिडर किया जाता है, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज। ये लाइंस में हम यहाँ पे एरो बनाएंगे, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज। ये बेसिक सी चीज़ें आपने इन पे ध्यान में रखना है, ताकि आगे जो पूरा लेक्चर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली बेसिक सी और बड़ी कंसेप्चुअल है, वो यहाँ पे आप सीख सकेंगे। लेकिन उनको समझने के लिए इन चीज़ों का रिवाइज होना ज़रूरी है। तो किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वो आउटवर्ड होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपने याद रख लिया, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो कन्वेंशनली हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, इसलिए हम जस्ट एरोस को रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज अगर बना लिया जाए तो इसके सराउंडिंग में भी क्या होगी, फील्ड होगी, और इस फील्ड को डेवलप, अगर इस फील्ड को यहाँ पे बनाना चाहें तो वैसे हम लाइंस लगा लेंगे, एंड दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आप लोग पहले अपने
डिटेल लेक्चर में एफएससी में या ए लेवल्स में आप लोग मैट्रिक में भी इवन पढ़ चुके हैं और लेवल्स में पढ़ चुके हैं। तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आप देख सकते हैं एरोज ऑपोजिट इन टुवर्ड्स द चार्ज है, तो आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, नहीं नेगेटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से अवे। ये बात आपने याद रखनी है, दो बातें याद होगी। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी सरफेस से एमिट होती है, किसी चार्ज बॉडी से एमिट होती है, वो इसके परपेंडिकुलर एमिट होती है। आगे मैं जब डायग्राम्स बनाऊंगा उसमें मैं सिखा दूंगा। फिलहाल ये 3 बातें आपने याद रखनी है आगे वाले मेरे इस पूरे लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, आने वाले लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये बैकग्राउंड वाला शोर है जो इसको इग्नोर कीजिएगा, पीछे बच्चे बोल रहे हैं, गाड़ियों का शोर है, तो इस पर गौर नहीं करना आपने, सिर्फ मेरी बातों में गौर करना है, ठीक है जी। तो जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इसका ओरिजिन क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्यों है, इसका अभी इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता, किसी भी साइंटिस्ट को ये आंसर नहीं पता, लेकिन डेवलप हो जाती है और कन्वेंशनली ये चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और दिखने में कुछ इस तरह की होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कह रहे एक फोर्स है जो बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करती है। ये मार्कर छोड़ते हैं नीचे गिरते हैं, ये मार्कर छोड़ा नीचे क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इसके यहाँ पे एक फील्ड मौजूद है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। मैं साथ साथ फार्मूला याद भी करवाऊंगा। ये बच्चे को फार्मूला याद होता है F = mg, ये फार्मूला बच्चे को याद है, हम लिखते हैं Fg। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ तब बैठ करेगी जब बॉडी का मैस होगा और वो ग्रेविटी के अंदर होगी। अब आ जाते हैं इससे हटके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम भी फोर्स लगाना है, कोई भी फील्ड उसका काम होता है फोर्स लगाना। तो ये जो फील्ड है ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स का फार्मूला क्या होगा, याद करने का आसान तरीका बताता हूँ, Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक चार्ज के साथ है, चार्ज आ जाएगा। क्यों, ये मैस को चार्ज से रिप्लेस कर दिया। ये किसको डिनोट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे, और यहाँ पर भी वेक्टर साइन होता है तो ये भी वेक्टर साइन लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहे तो आप डिफाइन कर सकते हैं E = F। ये E बेसिकली इलेक्ट्रिक को डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर चार्ज। ये चार्ज कौन सा चार्ज होता है, ये वो चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, ये मार्कर है, ये नीचे गिरा, तो इस मार्कर के ऊपर जो फोर्स लगी वो कैसे फाइंड की जाएगी, इस मार्कर का मैस m और जो g यहाँ पे। लेकिन जो फोर्स निकलेगी क्या वो इस मार्कर के निकलेगी या वो जो अर्थ इसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है वो निकलेगी। मैस हमने इसका यूज़ किया है, लेकिन फोर्स हमने फाइंड कर ली उस अर्थ की जो इसके ऊपर लग रही है। इसी तरह से ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स है, लेकिन जो फोर्स होगी वो चार्ज खुद नहीं लगा रहा होगा बल्कि कोई दूसरा चार्ज लगा रहा होगा। यूँ कह लें ये चार्ज है, ठीक है, इसके पास में कोई और चार्ज लगा रख देता हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसे नॉर्मली Q0 कहते हैं, जिसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे Q0 लिखा जा सकता है, ये Q0 कर लें बेशक। तो ये Q0 वो टेस्ट चार्ज है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब इसी फार्मूला से आप देखो डेफिनेशन याद कर सकते हो। देखो फार्मूला पे क्या लिखा हुआ है, चार्ज नीचे है, फोर्स ऊपर है। चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स, चार्ज के ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आपने ये चीज़ें याद की होंगी, पहले रटी भी होंगी, समझी भी होंगी, लेकिन शायद ऐसे किसी ने नहीं समझी होंगी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। फार्मूला देखिए सिंपल है, F = m, जैसे ये बना ली, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, और यहीं से डिफाइन हो रहा है कि चार्ज के ऊपर फोर्स, ये देखिए चार्ज नीचे रखा, फोर्स ऊपर रखी, चार्ज के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, द फोर्स एक्सर्टेड या फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और इसका यूनिट क्या बनेगा, यहाँ से न्यूटन, यहाँ से कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट बन जाएगा।
और वेक्टर साइन बता रहा है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात खत्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्यों पैदा होती है, सॉरी कैसे कह रहा हूँ, क्यों पैदा होती है इसका आंसर नहीं है, लेकिन किस तरह की होती है, दिखने में कुछ इस तरह की होती है और उसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है, उसका ये फॉर्मूला है, ये यूनिट है, एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अब आते हैं जी मेन चीज़ों के ऊपर। अगर हमें फाइंड करना है कि जी अब इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, यूँ कह लें कि हमने डिफरेंट चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल्स पे या ए लेवल्स पे रह के बात करूँगा, मैं ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं करूँगा, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी करूँगा। लेटर ऑन इंशाल्लाह मैं जब हायर क्लासेस के लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा उसमें फिर मैं बाकी सारी चीज़ें जो ऑल इन ऑल फिजिक्स है वो सारी करवा दूँगा आपको। मैं फिलहाल आपके लेवल तक रहते हुए बात करूँगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बच्चों के शोर पे ग्रो करे, बच्चे खेल रहे हैं इस वक्त। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज की वजह से, फ़र्ज़ के लिए आपके पास ये चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है, तो इस चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड होगी जो हम यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा, और आपने किसी इस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करनी है, इस चार्ज की इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और अगर फ़र्ज़ कर लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम D कह देते हैं या R कह देते हैं या X कह देते हैं, वट जो भी आप अपनी बुक्स में यूज़ करते हैं। ए लेवल्स वाले X यूज़ कर लेते हैं, FSC वाले R यूज़ करते हैं, तो मैंने D यूज़ कर दिया, डिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये एक सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और आपने इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिसका डिस्टेंस इस चार्ज से D है। तो आप लोगों ने फार्मूला याद किया हुआ, फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर जब भी पॉइंट चार्ज की वजह से आपने किसी पॉइंट के ऊपर जो कि डिस्टेंस D पर अवेलेबल है, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D²। बुक में चले, मैं चूँकि FSC को ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो इसलिए मुझे R की आदत है, तो मैं यहाँ पे R ही लिख देता हूँ, R²। ये फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कीजिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, ये कह लें वैक्यूम है, यहाँ पे मैं वैक्यूम लिख देता हूँ। और अगर यहाँ पे कोई मीडियम होगा ना तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ E मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगी एप्सिलॉन R Q/R²। तो ये फार्मूला बन गया आपका इन केस ऑफ मीडियम। और अगर आप E मीडियम और E वैक्यूम की रेशो ले लो, E मीडियम ओवर E वैक्यूम, इनको आपस में कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो आंसर आ जाएगा, ऊपर E मीडियम रखेंगे तो 1/εr, तो E मीडियम आ जाएगा आपके पास E वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन R। और ये एप्सिलॉन R क्या होता है, मैंने इससे पहले जो कूलम्स लॉ है उसमें मैं ER को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डेट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इस रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है ER की, जो फॉर वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए तो ER की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए ER की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है, 1.0006 होती है, यूनिट कोई नहीं होता है इसका। और बढ़ते बढ़ते मेटल्स के लिए जिसकी वैल्यू हो जाती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। क्लियर। ये बातें ER के मुतालिक मैं आपसे कूलम्स लॉ के अंदर भी पहले से कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ER को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप मेरा कूलम लॉ वाला लेक्चर जाके सुन लीजिएगा, उसमें मैंने किए हुए हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, देखें फार्मूले पे गौर करें ज़रा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है कि आपका जो जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो चार्ज, वो पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। मसलन अगर इस पॉइंट को मैं दूर ले जाता हूँ तो जाहिर बात है ये सेपरेट डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो E की वैल्यू कम हो जाएगी। और नो डाउट मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है, मीडियम चेंज करेंगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज होगी ये इस ER की वैल्यू पर डिपेंड करती है। और देखें ये E वैक्यूम जो है ER से डिवाइड हो रहा है, मतलब आप जब कोई मीडियम प्लेस करेंगे तो जो वैक्यूम के मुकाबले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मीडियम के केस में वो हमेशा कम निकलेगी। सही है, यानी यहाँ पर अगर वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और इसी पॉइंट के ऊपर अगर आपने इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पे एक मेटल प्लेस कर देते हैं तो मेटल प्लेस करने से यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ये यहाँ पे पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो याद रखिएगा जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ नहीं करते कि उसमें से पास कर सकें, ठीक है। उनकी रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है एंड दे डज नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी मेटल के अंदर से पास नहीं करती, क्यों नहीं पास करती, वो एक बात की बहस है इंशाल्लाह, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे डिपेंडेंस लिख देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नंबर 1 डिपेंड कर रही है डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज पे, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, एंड नंबर 2 मीडियम, कि किस मीडियम में उस चार्ज को प्लेस किया गया और जो पॉइंट आपने फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो उस किस मीडियम में पड़ा हुआ है। तो ये आ गया पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस। देखिए जी, आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं सिंपल बात करूँ वैक्यूम वाले की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं वैक्यूम नहीं लिखूँगा, अब आप अज्यूम कर लें कि मतलब कोई भी ये मीडियम वाला या वैक्यूम वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ ग्राफ्स बन सकते हैं। मैंने ग्राफ्स के ऊपर एक लेक्चर बाकायदा रिकॉर्ड किया, उसमें मैंने ये इन्वर्स, डायरेक्ट, स्क्वायर इन्वर्स, या स्क्वायर डायरेक्ट, या स्क्वायर रूट वाले सारे ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप वो ग्राफ्स, वो लेक्चर सुन लीजिएगा, छोटा सा लेक्चर है, उससे होगा आपको ग्राफ को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। तो अगर मैं ई का और आर का यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? तो अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस प्लॉट कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर दूँ, तो फिर ये, अगर तो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर प्लॉट किया तो फिर तो ग्राफ बनेगा ये वाला, इन्वर्स है क्योंकि ई और आर स्क्वायर का इन्वर्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आर और यहाँ पर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ दिखने में इसी तरह का होगा, लेकिन इट विल बी मोर स्टीप। अब ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने उस लेक्चर में बताई हुई है, जो ग्राफ वाला लेक्चर है। ऊपर आई वाले बटन में भी आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वीडियो का लिंक जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे दिखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा होगा। देखिए एक जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा स्टीप है, ये वाला वो लेस स्टीप है। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले से वैरायटी ऑफ ग्राफ्स में शो कर रहा हूँ आपको। इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/r² से ग्राफ बनाऊंगा तो देखिए ई का और 1/r² का डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। और ख्याल रहिए ये तीनों ग्राफ मैंने बनाए हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने तीनों ग्राफ बनाए हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो थोड़ी सी वेरिएशन आएंगी। मैं ना अब इस ग्राफ को बनाऊंगा सिर्फ, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा? तो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नीचे बना देता हूँ मैं, बल्कि यहाँ पे बना लेते हैं, स्पेस हमारे पास है। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो जो ई का और आर का जो ग्राफ होगा वो फिर कुछ इस तरह से होगा। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर आर ली जाए, यहाँ पर पॉजिटिव ई ली जाए, यहाँ पर नेगेटिव ई ली जाए। तो जैसे ये ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ जब यहाँ पर ई की वैल्यू पॉजिटिव है तब आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा अगर नेगेटिव चार्ज है तो, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ग्राफ यहाँ पे बनाना है आप लोगों ने, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पे बन गया आपके सामने है। सो ये था वैरायटी ऑफ ग्राफ फ्रॉम द सिंगल रिलेशन। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मैं आपको लेक्चर के एंड पे करवाऊंगा। लाइक इस फार्मूले में अगर आपको दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स बता दी जाए। हाँ, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे कि सपोज करें ये एक मेटल बॉक्स है, ये मेटल का स्फीयर है, मेटेलिक, ठीक है जी। और यहाँ से आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर
इसके ऊपर स्ट्राइक करवा दी, यहाँ पे चार्ज प्लेस किया, उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर से कुछ इस तरह से, ये क्वेश्चन नहीं एक्चुअली कंसेप्ट है ये एक आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी, ठीक है जी। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब ये स्टूडेंट्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, इसके अंदर अगर ये मेटल है तो, अगर ये मेटल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ये बात आप लोगों ने गॉसी लॉ में प्रूव की हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे गॉसी लॉ के बगैर बड़ी आसानी से प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन इस मेटल के अलावा यहाँ पर भी वैक्यूम है, यहाँ पर भी वैक्यूम है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन यहाँ पर आपने भी लाइंस पे गौर नहीं करना, आप जो भी लाइंस जैसी भी हैं, फिलहाल मैं सिर्फ इस मेटल की बात कर रहा हूँ कि इस मेटल के अंदर बाहर जो भी है वट एवर, हम उसको अभी बात नहीं कर रहे, हम मेटल के अंदर की बात कर रहे हैं। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि ये मेटल है, और मेटल की अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो ई आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल नहीं करती, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। बाकी देखें आप बाहर बनी हुई है, वो बाहर कैसी बनी है, आप फिलहाल उस चीज़ को इग्नोर करें। आप हो सकता है सोच रहे होंगे ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बननी है, तो हम लेटर ऑन वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये था सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँ या मैं कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ए पर, बी पर, सी पर या डी पर। तो ये तो बड़ी आसान सा सवाल है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बजाय इसको मैं पॉइंट की शक्ल में लिखवा देता हूँ कि अगर मैं इस ए बी सी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, जी कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। तो ऑब्वियसली बात हमने पहले बता चुके, जहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से। तो हम कह देंगे ए पर सबसे ज़्यादा है, बी पे उससे कम है, सी पे उससे कम है और डी पे सबसे कम है, यानी ए पर सबसे ज़्यादा, बी पर उससे कम, सी और डी, ये ऑर्डर बनेगा इसका। अच्छा, व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए क्यू, ठीक है जी, और यहाँ पर पॉइंट वही आ जाते हैं जी ए, बी, सी, डी, तो आप बताइए किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी इस ऑर्डर को उल्टा कर देते हैं, जबकि ये बात गलत है। इसको मैं ज़रा ब्लू से कर देता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं, ये गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि अब चार्ज नेगेटिव हो गया, तो अब ए की बजाय डी के ऊपर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और ए पे कम होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक रिलेशन है, बेशक पॉजिटिव चार्ज हो बेशक नेगेटिव चार्ज हो, तो आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वही ऑर्डर बनेगा, ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी, ग्रेटर देन ई सी एंड ग्रेटर देन ई डी, और ई डी सबसे छोटा है इसी उससे ये एप्टूसोन। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो नहीं देना, बस आपने ये रिलेशन याद रखना है। तो ये है सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल पॉइंट चार्ज। अब मल्टीपल चार्जेस हों तो फिर क्या होगा। अब बात करूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्जेस। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्जेस। क्लियर जी, ये एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। यानी अब मेरे पास एक सिंगल चार्ज नहीं बल्कि बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, Q5, Qn, सेवरल पॉइंट चार्जेस हैं रिस्पेक्टिव पॉजिटिव नेगेटिव, अभी इसकी बात नहीं कर रहा। और आपने किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तमाम चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन तमाम चार्जेस का वो जो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला वो अप्लाई किया जाएगा सिंगल सिंगल चार्ज के ऊपर, और अल्टीमेटली सारों को वेक्टर मेथड से ऐड कर दिया जाएगा।
यानी कि इसकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस अप टू En वेक्टर। यानी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आके उन तमाम को आप ऐड कर लेंगे विद वेक्टर मेथड, वेक्टर्स के रूल्स के मुताबिक ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं इससे कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। यहाँ पे आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वट आपने उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली, अगर कहीं पर डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो यहाँ पे कहीं माइनस भी आ सकता है। अपोजिट डायरेक्शन अगर आ जाती है कहीं पे तो फिर कहीं पर आपका माइनस आ जाएगा। तो बहरहाल ये आप सेवरल पॉइंट चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा देता हूँ, फिर मैं आगे टू चार्जेस के ऊपर चलूँगा और उनकी ज़ीरो फील्ड लोकेशन की बात करूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वे में चार्जेस को प्लेस करूँगा। पर्टिकुलर वे में कहता है जी, क्वेश्चन ये है, हो सकता है पूछा जा सकता है आपसे जी कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे आपने चार्जेस प्लेस कर दिए। यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, और यहाँ पर प्लेस कर दिया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर जी। यहाँ बल्कि यहाँ पर नेगेटिव कर लेते हैं, चलें। यहाँ पर प्लेस कर दिया आपने नेगेटिव चार्ज। तो आपने बताना ये है कि इन दो चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो नहीं मैं पूछूंगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछूंगा मैं, सिर्फ बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करके दिखानी है आपको सिर्फ। तो यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहा, अभी जस्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, शुरू में बता चुका। तो इस चार्ज की जो फील्ड होगी इस लाइन के अकॉर्डिंग जब इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, यानी कि इस तरफ को होगी। ये आ गई E, आप इसे E1 कह लें अगर ये चार्ज Q1 है तो, ठीक है जी। अब आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, यानी इस पॉइंट पे जो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस चार्ज की तरफ होगी, तो मुझे बनाना पड़ेगी वो कुछ इस तरफ को। ठीक हो गया जी, ये बन गया जी। ये आ गई E2, ये वेक्टर साइन लगा देते हैं ऊपर। अब जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनका वेक्टर सम होगी। अब दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, हेड टू टेल से या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ कर लें। मेरा पहले लेक्चर जाके सुन लीजिए मेरे चैनल पे, जब मैंने द फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था वो मेरा इसी पे था, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के ऊपर। तो इन दोनों को आपने ऐड करना है विद द हेड टू टेल रूल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो कर लें आप, इसके हेड से टेल में ला दें या इसके पैरेलल में वेक्टर ड्रॉ करें तो ये बनेगा, इसके पैरेलल ड्रॉ करें तो ये बनेगा। अब ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, आपका वेक्टर्स आने चाहिए, तो ये इसका रिजल्टेंट बनेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये है आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रही है ये वाली, ठीक है जी। तो ये था, अगर आपके पास सेवरल पॉइंट चार्जेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं दो चार्जेस को लेकर चलूँगा, अगर दोनों पॉजिटिव हों दोनों नेगेटिव हों। तो तीसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और उन सिचुएशंस के अंदर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। दो सिमिलर चार्जेस आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, उनके इन बिटवीन, ई बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। यहाँ पर फर्ज कर लें पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, या ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाला भी क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर इनके इन बिटवीन किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज करें ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ,
सेंटर यूज़ किया है, सेंटर के अलावा ये भी पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। मुझे बताना क्या है, इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अगर इनके दरमियान जो सेपरेशन है, अगर इनके दरमियान मैं सेपरेशन ड्रॉ करूं, अगर मान लिया जाए कि इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो d है, d इज़ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, आइदर इट इज़ पॉजिटिव चार्जेस, आइदर इट इज़ नेगेटिव चार्जेस, बट सिमिलर चार्जेस। ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। डायरेक्ट से कर लेता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें आसानी के साथ। तो पहले तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखें, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूँ तो ये इस तरफ को आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज ही बनाई है ना, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, यानी जी ये अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आप देख सकते हैं दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है, तो मैं इस पॉइंट से टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रखूँगा, और अगर ये पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पे इसको टुवर्ड्स द चार्ज रखूँगा। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कह दूँ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कह दूँ, क्यों मैंने कहा कि फ़र्क करें, चार्ज Q1 है ये वाले दोनों, ये चार्ज Q2 है। तो आप देख सकते हैं दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट होने की वजह से दे माइट ऐड अप टू ज़ीरो, हो सकता है कि ऐड होकर ज़ीरो हो जाए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, या हो सकता है कि ज़ीरो ना दे लेकिन आंसर मिनिमम देंगे। इन शॉर्ट, इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं आप इसे, वो कितनी होगी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, लगा सकते हैं, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ऑब्वियसली बात है ये E2 नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव मानेंगे तो फिर ये नेगेटिव मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे चले मैं माइनस कर देता हूँ, ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला ऐसे करके माइनस हो गया। ठीक हो गया जी, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। और अगर E1 और E2 की वैल्यू इक्वल हो जाए, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो हो जाएगी। वेक्टर साइन लगा लें, फिर इधर भी वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। हर वो एक वेक्टर, हम वेक्टर्स तो नहीं पढ़े, आपको वेक्टर्स के जो रूल्स पता है वो आप बस ध्यान में रखिएगा। इन शॉर्ट, हमने ये सीख लिया अगर दो सेम चार्जेस हों तो उनके इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है अगर दोनों फील्ड इक्वल हों, वो लाजमी नहीं सेंटर ही हो। अच्छा, अगर आपने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सारी बात है, इसके लिए वो फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, वो R जो होगा वो इस चार्ज के इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट P है। अभी आपको करके दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, और अगर ये चार्जेस डिफरेंट भी हैं, लाइक डिफरेंट से मुराद ये कि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, इसकी वैल्यू कम, वैल्यू में डिफरेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इस मामले में सेम है, तो पॉसिबल है कि ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए, ज़ीरो फील्ड इसे बोलते हैं, या इधर शिफ्ट हो जाए, जिसे बोलते हैं ज़ीरो फील्ड लोकेशन, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो फील्ड लोकेशन। मैं इस बात को यूँ डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। चलें जी, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, लाइक ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, मैं पॉजिटिव की बात करूँगा, नेगेटिव में भी सेम रूल रहेगा। किसी एक पॉइंट P के ऊपर आपने बताना, आपसे पूछा जाता कि इन दोनों के दरमियान में किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, अगर दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो फिर तो सेंटर पे ज़ीरो होगी, अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो फिर किसी पॉइंट पर ज़ीरो होगी लेकिन वो सेंटर नहीं होगा। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, D डिस्टेंस है, और आपने बताना है कि किसी उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है।
तो ये पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कह दिया हमने, सपोज कर लिया जी ये पॉइंट P जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगर इस डिस्टेंस को मैं कह दूँ x, इस वाले डिस्टेंस को मैं कह दूँ x, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा फिर टोटल, ये आ जाएगा d माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आप एक फार्मूला याद कर लें। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको करवाऊँगा न्यूमेरिकल बेस्ड बाद में, दो चार्जेस हैं सिमिलर, उनके दरमियान में ज़ीरो फील्ड लोकेशन डिस्क्राइब करें, कहाँ पर होगी, किस पॉइंट के ऊपर होगी। यानी वो डिस्टेंस पूछेगा, Q1 से डिस्टेंस पूछेगा या Q2 से डिस्टेंस पूछेगा आपसे। तो आपने ये x फाइंड करना है, तो इसका शॉर्टकट याद कर लें आप, वो ड्राइव नहीं करूँगा मैं। x इज इक्वल टू डी ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट Q2 ओवर Q1, ये आपका रिलेशन है, इसको आप याद रख लें। 1 प्लस डी ओवर 1, डी क्या है ये डायग्राम में मेंशन किया, और x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम Q1। ठीक है, अच्छा अगर डिस्टेंस फ्रॉम Q2 निकालना हो तो फिर आप ज़ाहिर बात d माइनस एक्स निकाल लेंगे, या अगर आपने फ़र्ज़ करें इसको x कहा हुआ है और इसको d माइनस एक्स कहा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, इधर Q1 कर देंगे, इधर Q2 कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। वही आप नोट कर लें कॉपीज़ के ऊपर। अगर आपने ये x कहा है हुआ, ये d माइनस एक्स कहा हुआ है, तो फिर यहाँ पे Q1 हो जाएगा, यहाँ पे Q2 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। ये तो हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो फिर भी ये रूल रहेगा आपके पास। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर सिमिलर चार्जेस है तो उनके इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होगी, जिसे ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहेंगे हम। और वो कितने डिस्टेंस पर होगी वो हम जानते हैं कि वो इस फॉर्मूले से हम x डिस्टेंस है जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अच्छा, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए बात का ख्याल रखना है कि जो Q2 है इट मस्ट बी ग्रेटर देन Q1। ये फार्मूला तभी अप्लाई करना है जब आपका Q2 Q1 से क्या हो, ग्रेटर हो। लेकिन सपोज करें Q1 जो है वो Q2 से ग्रेटर हो जाएगा, तो फिर आपका फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू डी ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q1 बाई Q2। आप यूँ भी कर सकते हैं कि जो बड़े वाला चार्ज है आप उसे Q2 कह दें, छोटे वाला चार्ज है Q1 कह दें। लेकिन आपने जैसे गिवन अगर वैसे यूज़ करना है तो फिर आप यहाँ पे Q1 ग्रेटर देन Q2, फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, वैसे आपको इस फार्मूला की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर मज़ीद मैं आपको अगर दो चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो फिर क्या करना है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। सो क्वेश्चन ये है कि जी के दो चार्जेस हैं, डायग्राम बना के सिखा देता हूँ। क्वेश्चन है Q1 है 16 माइक्रोकूलम, Q2 है 4 माइक्रोकूलम, और इनके दरमियान में डिस्टेंस है 3, ठीक है, मीटर। तो आपने बताना है इसकी ज़ीरो फील्ड लोकेशन कितने डिस्टेंस पर अवेलेबल होगी। ज़ीरो फील्ड लोकेशन अगर आपको याद हो तो ये आपके एफएससी की एग्जांपल मैंने ही ली है वहाँ से, और आपने वहाँ पर जैसे भी सॉल्व किया मैं आपको इस शॉर्टकट से देखें जल्दी से सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, कौन सा चार्ज बड़ा है, ये वाला चार्ज बड़ा है, Q1 वाला बड़ा है, तो नीचे वाला यूज़ कर लें। अगर ऊपर वाला यूज़ करना है तो जो बड़े वाला चार्ज है आपने से Q2 मानना है, छोटे वाले चार्ज को Q1 मानना है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, बजाय कि हम इससे झंझट में पड़े हम ऐसे ये यूज़ कर लेते हैं। देखें जी, जहाँ पर भी हमें नहीं पता यहाँ पर होगी यहाँ पर होगी, लेकिन होगी इनके दरमियान में कहीं पर। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन हमेशा छोटे चार्ज के करीब होती है। ये बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज है, छोटे चार्ज के करीब होगी, यानी ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन इसके पास इधर कहीं पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ज़रा, x इज इक्वल टू क्या आया, d की वैल्यू कितनी है, d है 3 ओवर की डायग्राम देखें, d की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q1 की वैल्यू कितनी है 16, Q2 की वैल्यू 4 है, तो आ गया 3/1 प्लस ये क्या आएगा 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आ गया 3/3, तो x इज इक्वल टू 1 मीटर। ये 1 मीटर कहाँ से, इधर यहाँ से 1 मीटर या यहाँ से 1 मीटर, यानी अगर ये पॉइंट P है
ठीक है, तो ये 1 मीटर Q2 से है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन होती है वो छोटे चार्ज के पास होती है। अब टोटल तो 3 मीटर है, तो फिर 1 मीटर की डिस्टेंस पर ज़ाहिर बात है यही करीब बनता है कि यहाँ से 1 मीटर तो यहाँ से 2 मीटर होगा। इसका मतलब है फ्रॉम Q2, 1 मीटर फ्रॉम Q2 से 1 मीटर के फासले पर ये वाला आपका अप्लाई होगा। ठीक है जी, यानी ये फार्मूला आपको क्या देगा, डिस्टेंस फ्रॉम Q2, और ये फार्मूला देगा डिस्टेंस फ्रॉम Q1। क्लियर? क्या लिख दिया मैंने, ये देगा डिस्टेंस फ्रॉम Q1 और ये क्या देगा, डिस्टेंस फ्रॉम Q2। क्लियर? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल कहते हैं इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। चले हम इक्वल नहीं रखते, हम सिंपल 2 चार्जेस लेते हैं जो कि ऑपोजिट होंगे, जनरलाइज बात होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 ऑपोजिट चार्जेस। लाइक मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो x कह लें, d कह लें, r कह लें, जो भी आपको मुनासिब लगे, d कह दिया जी। अब देखना ये है कि क्या ये भी ज़ीरो फील्ड लोकेशन बनाएंगे। अगर इस पॉइंट P के ऊपर मैंने पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो देखा जाएगा तो इस चार्ज से अवे होगी और इस चार्ज के टुवर्ड्स होगी, तो दोनों फील्ड देखेंगे एक सिंगल डायरेक्शन में आ रही हैं। और सिंगल डायरेक्शन में आने की वजह से यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कह देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कह देता हूँ, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐड हो जाएगी, यानी इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो क्या आएगी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और इनका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, नो, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, बिकॉज दे आर सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है तो आपस में कैंसिल हो ही नहीं सकते वेक्टर, जो मर्जी कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पर ज़ीरो फील्ड लोकेशन नहीं बनेगी बिटवीन द चार्जेस, तो फिर कहाँ पर बनेगी इसकी ज़ीरो फील्ड लोकेशन? यहाँ पर भी तो कोई ज़ीरो फील्ड लोकेशन होनी चाहिए। तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन वहाँ पर होगी जहाँ पर 2 फील्ड इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। मसलन देखें, अगर ये पॉइंट चूज़ कर लिया जाए, आइदर राइट साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज और राइट साइड ऑफ, इधर से देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेस के एक साइड की बात की जाए तो या ये वाला पॉइंट चूज़ कर लें, ये वाला पॉइंट चूज़ कर लें, या ये वाला पॉइंट चूज़ कर लें, एक ही बात होगी। मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे देखेंगे ज़रा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर आएगी, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी, तो वो कैसे बनेगी, वो यहाँ से बनती हुई यहाँ से आएगी, वो बना देता हूँ, ये आएगी इस तरफ को, ये मैंने ऊपर बनाई है ताकि डायग्राम आप इजी समझ सकें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर पहुँचेगी तो ये इस तरफ को जा रही है और इस तरफ को, देखिए ये दोनों फील्ड आपस में ऑपोजिट हैं, दे आर नॉट इक्वल। अच्छा आप कहेंगे ये वेक्टर बहुत बड़ा है, एक्चुअली में ये सिर्फ वेक्टर लाइन है जो कि इसकी, यूँ कह लेंगे, ये देखें ये पॉइंट इसके करीब है, ये वाला पॉइंट से करीब है, तो इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो जितनी फील्ड इसकी है उतनी फील्ड इसकी यहाँ तक होनी चाहिए, फिर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इसी तरह अगर यहाँ पर बनाएंगे तो सिमिलर सिचुएशन बनेगी। इन शॉर्ट ही कहना चाहता हूँ मैं कि अगर 2 अपोजिट चार्जेस हों तो उनके बिसाइड्स, इनके इन बिटवीन नहीं बल्कि साइड पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, लेकिन वो बात आ जाती है कि छोटे चार्ज के वाली साइड पे होगी, यानी अगर छोटा चार्ज ये वाला है तो इस तरफ होगी, अगर स्मॉल चार्ज ये वाला इस तरफ होगी। इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसके डायग्राम बना लेता हूँ पहले, जैसे मैंने पहले बनाई, उसका भी शॉर्टकट बताता हूँ ज़ीरो फील्ड लोकेशन का। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, नेगेटिव चार्ज है Q2, इवन मैग्नीट्यूड इक्वल है या अनइक्वल है, डजंट मैटर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है,
और फ़र्ज़ कर लें यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और ये वाला डिस्टेंस कितना है x, तो फिर ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये d, ये वाला x, ये वाला कितना हो जाएगा, ये d प्लस x हो जाएगा। अब आपको ये x फाइंड करना है, यानी ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है। अगर सपोज किया कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये ज़ीरो फील्ड है, ज़ीरो फील्ड लोकेशन है, तो इस x की वैल्यू क्या, तो इस सिचुएशन में जो आपने ज़ीरो फील्ड लोकेशन याद रखनी है वो याद रखनी है x इज़ इक्वल टू डी ओवर स्क्वायर रूट Q2 ओवर Q1 माइनस 1, यानी इनको शिफ्ट कर देना है। पहले 1 माइनस स्क्वायर रूट Q2 ओवर Q1 था, और बाद में यदि Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1 अगर हो तो, और ये भी यूज़ किया जा सकता है d ओवर स्क्वायर रूट Q1 ओवर Q2 माइनस 1। ये माइनस 1 जो स्क्वायर रूट से बाहर है, ये कब होगा, जब Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। ठीक है जी, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ जी। क्वेश्चन आपके पास एक, फ़र्ज़ कर लें चार्ज पॉजिटिव है जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, और एक नेगेटिव चार्ज है जिससे Q2 का है, इसकी वैल्यू -1 माइक्रोकूलम। इनके दरमियान सेपरेशन जो है वो 3 मीटर की है। तो आपने करना क्या है, आपने बताना ये है कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पर होगी इसकी, यानी कितने डिस्टेंस पर होगी फ्रॉम Q1 या Q2 ज़ीरो फील्ड लोकेशन, जो भी x y z जो भी आपने नाम दिया होगा उसका। तो यहाँ पे जी कौन सा चार्ज बड़ा है, Q1 बड़ा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या आएगा, d की वैल्यू कितनी है जी 3 मीटर है, Q1 कितना है जी 4, Q2 कितना, आपने माइनस नहीं पुट करना, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करनी है 1 माइनस 1, क्या आ गया 3/4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस 1 तो 3/1 दैट इज़ इक्वल टू 3 मीटर। अब आप एक बात सोचें ज़रा, ये 3 मीटर कहाँ से, Q1 से या Q2 से। देखिए इन दोनों चार्जेस के दरमियान में 3 मीटर है। अब जाहिर बात है कि यहाँ तो वो 3 मीटर, अब चार्ज कौन सा छोटा है, ये वाला चार्ज छोटा है, इसका मतलब ज़ीरो फील्ड लोकेशन तो इसके पास होनी है, ना कि उसके पास होनी है। तो अगर 3 मीटर ये है तो फिर इसका मतलब अगर ये आप 3 मीटर इसके अकॉर्डिंगली कंसिडर करेंगे तो फिर यहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन बनती है इस चार्ज के ऊपर। ये बात तो साबित नहीं होगी, ये बात जस्टिफाई नहीं होती। अगर मैं यहाँ कहीं पे पॉइंट ले लूँगा तो हाँ फिर बात जस्टिफाई होती है कि जी यहाँ पर इसकी भी फील्ड होगी, इसकी भी फील्ड होगी। तो ये 3 मीटर अगर यहाँ से कंसिडर किया तो फिर तो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते आप, क्योंकि ये 3 मीटर है, फिर यहाँ पर पहुँचोगे आप। इसका मतलब 3 मीटर कहाँ से होगा, Q2 से होगा, 3 मीटर फ्रॉम Q2, यानी इससे 3 मीटर दूरी पर। तो उससे कितनी दूरी पर आ जाएगा, 6 मीटर दूरी पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यूँ जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये फार्मूला आपको किस चार्ज से, Q2 से, ये देगा फ्रॉम Q2 और ये देगा फ्रॉम Q1। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, बजाय कि आप लंबे लंबे सोल्यूशन देखें। तो ये आपके सामने शॉर्टकट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ आज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ केसेस। अभी मज़ीद केसेस भी रहते हैं, लेकिन वो आज मैं नहीं करवाऊँगा आज के लेक्चर में। वो जब गॉसेस लॉ पढ़ लेंगे तो गॉसेस लॉ के बाद हम, चूँकि वो आपके आपके सिलेबस के मुताबिक उसके साथ अटैच हैं। लाइक अगर आपके पास सिंगल शीट ऑफ चार्ज है या डबल 2 शीट्स हैं या सफ़ियर है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंशाल्लाह उधर जाके पढ़ेंगे जब गॉसेस लॉ में देखेंगे। आज करवाई जा सकती थी, लेकिन लेक्चर को मैं ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता ताकि आप कहीं बोर ही ना हो जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करूँगा इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।